गर्मी का मौसम है। सूरज आग बरसा रहा है। और क्या आपके खेत में लगे खीरे अच्छी पैदावार देने की बजाय मुरझा रहे हैं और पीले पड़ रहे हैं? यह जानी पहचानी समस्या है ना? कई माली इस परेशानी से जूझते हैं। तेज धूप सबसे मजबूत पौधों को भी खराब कर सकती है। लेकिन निराश मत होइए। आज हम एक राज खोलने जा रहे हैं। खीरे की कौन सी किस्में गर्म जलवायु के लिए सबसे अच्छी है। ये न सिर्फ जिंदा रहेंगी, बल्कि बम्पर पैदावार भी देंगी और धूप में झुलसेंगी भी नहीं। हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। हम आपको बताएंगे कि तपती गर्मी के लिए सही खीरे कैसे चुनें। खीरा एक ऐसा पौधा है जिसे गर्मी पसंद है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। बहुत ज्यादा गर्मी और सीधी धूप पौधों में तनाव पैदा करती है। पत्ते झुलस जाते हैं, फूल और छोटे फल गिर जाते हैं और नतीजा ये होता है कि आप फसल से वंचित रह जाते हैं। कई माली सोचते हैं कि सभी खीरे धूप से एक जैसे ही परेशान होते हैं, लेकिन यह एक गलत फहमी है। कृषि वैज्ञानिकों ने बहुत पहले ही ऐसी किस्में विकसित कर ली है जो उच्च तापमान के प्रति प्रतिरोधी है और सबसे कठिन परिस्थितियों में भी फल देने में सक्षम है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले नायक से। हम आपको मिलवाते हैं फेनिक्स किस्म से। यह उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो बेहद गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में रहते हैं। इसे यह गौरवशाली नाम ऐसे ही नहीं मिला है। दरअसल फेनिक्स तब भी फिर से उठकर फल दे सकता है जब दूसरे पौधे सूरज की तपती किरणों में झुलस चुके होते हैं। क्या चीज फेनिक्स को इतना खास बनाती है? सबसे पहले इसकी अद्भुत गर्मी सहने की क्षमता। यह किस्म उच्च तापमान के अनुकूल ढलने की एक अनोखी क्षमता रखती है। इसके पत्ते अधिक घने और गहरे हरे रंग के होते हैं। इनकी बनावट कुछ इस तरह की होती है जो सूरज की किरणों को बेहतर ढंग से परावर्तित करने में मदद करती है। इससे पौधा ज्यादा गर्म होने से बचता है। इसके अलावा फेनिक्स पानी की कमी को भी बहुत अच्छे से सहन कर लेता है। बेशक सभी खीरों के लिए नियमित पानी देना जरूरी है, लेकिन अगर किसी खास गर्म दिन आप 1 या 2 बार पानी देना भूल भी जाते हैं, तो फेनिक्स हिम्मत नहीं हारता। यह बढ़ता और फलता फूलता रहेगा। यह किस्म जल्दी मुरझाने वाली नहीं है, कई अन्य नाजुक खीरे की किस्मों के विपरीत। फेनिक्स का एक और महत्वपूर्ण लाभ है इसकी रोग प्रतिरोधी क्षमता। गर्मी से होने वाले तनाव में पौधे अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं और विभिन्न फंगल संक्रमणों का आसान निशाना बन जाते हैं। लेकिन फेनिक्स में मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। यह सफेद चूर्निल आसिता, पाउडरी मिल्ड्यू और अन्य आम बीमारियों का सफलतापूर्वक सामना करता है। यह एक स्थिर पैदावार पाने के लिए बहुत जरूरी है। फेनिक्स के फल भी विशेष ध्यान के पात्र हैं। ये बहुमुखी खीरे हैं। ये ताजे सलाद के लिए भी और अचार बनाने के लिए भी उत्कृष्ट है। इनका स्वाद लाजवाब होता है। गूदा कुरकुरा होता है, बिना कड़वाहट के। छिलका पतला होता है। फलों का आकार सीधा बेलनाकार होता है। लंबाई आमतौर पर 10-12 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। फेनिक्स उगाना एक आनंद है। इसे ज्यादा खास देखभाल की जरूरत नहीं होती। मुख्य बात है इसे पर्याप्त रोशनी देना। और यहीं इसकी सबसे बड़ी खासियत सामने आती है, सबसे तेज धूप को भी झेलने की क्षमता। अगर आपकी जमीन किसी खुली जगह पर है जहां पूरे दिन धूप रहती है, तब भी फेनिक्स डटा रहेगा। ये फल देता रहेगा और आपको ताजे खीरों से प्रसन्न करता रहेगा। जरा कल्पना कीजिए, जुलाई का महीना है, पारा चढ़ा हुआ है, पड़ोसी अपनी कम पैदावार की शिकायत कर रहे हैं और आपके खेत में फेनिक्स के हरे भरे पौधे मजबूत हरे खीरों से लदे हुए हैं। बस शानदार है ना? यह किस्म गर्म गर्मी के लिए एक सच्चा उपहार है। यह साबित करता है कि भीषण गर्मी में भी खीरे की फसल प्राप्त करना कोई मिथक नहीं, बल्कि एक हकीकत है। बस सही किस्म चुनने की जरूरत है। आगे बढ़ते हुए हमारी अगली चर्चा का विषय है कुराज नाम का हाइब्रिड खीरा। और यकीन मानिए, यह अपने नाम को पूरी तरह से सही साबित करता है। यह खीरा हर चुनौती का सामना करने में अविश्वसनीय साहस दिखाता है, खासकर चिलचिलाती गर्मी और तेज धूप के सामने। तो क्या बात है जो कुराज को इतना मजबूत और टिकाऊ बनाती है? इसका मुख्य कारण इसकी आनुवंशिकी है।
प्रजनकों ने वाकई कमाल कर दिया है। उन्होंने एक ऐसा हाइब्रिड तैयार किया है जो सबसे विपरीत परिस्थितियों में भी सक्रिय रूप से फल देने में सक्षम है। कुराज पार्थेनोकार्पिक किस्मों में से एक है। इसका मतलब है कि इसे परागण के लिए मधुमक्खियों की आवश्यकता नहीं होती। ये उनके बिना ही फल अंडाशय बनाता है। गर्मी में यह सुविधा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भीषण गर्मी में परागण करने वाले कीटों की गतिविधियां कम हो जाती हैं। कुराज के पत्ते भी ध्यान देने योग्य हैं। ये बड़े गहरे हरे रंग के होते हैं और एक घना छत्र बनाते हैं। यह छत्र फलों के लिए प्राकृतिक छाया प्रदान करता है, उन्हें सीधी धूप से झुलसने से बचाता है और पौधे के चारों ओर एक आदर्श सूक्ष्म जलवायु बनाए रखने में मदद करता है। कुराज की पैदावार वाकई चौंकाने वाली है। एक ही पौधे से आप बहुत सारे खीरे प्राप्त कर सकते हैं। सही देखभाल के साथ यह पहली बर्फबारी या पाले तक फल देता रहेगा। यहां तक कि जब गर्मियों की तपिश अपने चरम पर होती है, तब भी कुराज अपनी गति धीमी नहीं करता। ये लगातार नए फल बनाता रहता है और आपको ताजे कुरकुरे खीरे से खुश करता रहता है। इस हाइब्रिड के फल बेहद आकर्षक होते हैं। वे गहरे हरे रंग के होते हैं, जिन पर छोटे छोटे दानेदार उभार होते हैं। इनका आकार सीधा और बेलनाकार होता है, जिसकी लंबाई लगभग 12-15 सेंटीमीटर होती है। गूदा घना, कुरकुरा और रसीला होता है, जिसमें जरा भी कड़वाहट नहीं होती। कुराद सलाद के लिए बेहतरीन है और अचार बनाने व संरक्षित करने के लिए भी आदर्श है। ये संरक्षित होने के बाद भी अपनी कुरकुरी बनावट बनाए रखता है। कुराज कई बीमारियों के प्रति भी उच्च प्रतिरोधक क्षमता दिखाता है। इसमें पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और जड़ गलन जैसी बीमारियां शामिल हैं। गर्म मौसम में ये बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं, लेकिन कुराज की मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली उसे सफलतापूर्वक इनसे लड़ने में मदद करती है। यह फसल के नुकसान के जोखिम को काफी कम कर देता है। कई बागवानों का कहना है कि कुराज खाद और पोषण तथा समय पर पानी देने पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया देता है। यदि आप इसे न्यूनतम आरामदायक परिस्थितियां प्रदान करते हैं, तो ये आपको 100 गुना लौट आएगा और एक भरपूर फसल देगा। कल्पना कीजिए, गर्मियों के चरम पर जब बाहर भीषण गर्मी हो, तब अपने कुराज के पौधों से खीरे तोड़ना कितना सुखद होता है, जो हरे भरे, ऊर्जा से भरपूर और ताजे फलों से लदे हों। ये साबित करता है कि सही किस्म के चुनाव से सबसे गर्म मौसम में भी आप ताजे घर के उगाए खीरे का आनंद ले सकते हैं। कुराज उन साहसी और दूरदर्शी बागवानों की पसंद है जो अपनी मेहनत का पूरा फल चाहते हैं। चलिए अब अपनी सूची में अगले किस्म की बात करते हैं। मिलिए हरमन से। यह हाइब्रिड संकर किस्म बागवानों के बीच एक सच्ची किंवदंती है और इसकी वजह भी है। हरमन ने अपनी बेजोड़ कम रखरखाव और जबरदस्त पैदावार के कारण खूब लोकप्रियता बटोरी है। ये तब और भी शानदार साबित होता है जब अन्य खीरे गर्मी से परेशान होकर पैदावार देना बंद कर देते हैं। हरमन में ऐसा क्या खास है? सबसे पहले इसकी अद्भुत अनुकूलनशीलता। ये किसी भी स्थिति में, चाहे वह ग्रीन हाउस हो या खुली जमीन, ये बहुत बढ़िया उगता है। और हमारे लिए जो सबसे जरूरी है वह यह कि यह गर्मियों के ऊंचे तापमान को भी बखूबी सह लेता है। यहां तक कि जब सूरज तेजी से तप रहा हो, तब भी हरमन लगातार फल देता रहता है और आपको भरपूर उपज प्रदान करता है। कुराज की तरह हरमन भी एक पार्थेनोकार्पिक हाइब्रिड है। इसका मतलब है कि इसे परागण पॉलिनेशन के लिए किसी कीट या मधुमक्खी की जरूरत नहीं होती। यह अपने आप ही मादा फूल बनाता है, जिनसे सीधे फल बनते हैं। गर्म मौसम में यह एक बहुत बड़ा फायदा है, जब मधुमक्खियां और दूसरे कीड़े कम सक्रिय होते हैं। यह मौसम की कोई भी परिस्थिति हो, लगातार और भरपूर फलने की गारंटी देता है। हरमन के पौधे काफी मजबूत होते हैं, जिनकी जड़ें बहुत अच्छी तरह विकसित होती हैं। ये उन्हें मिट्टी से नमी को कुशलता से सोखने और कम समय के सूखे का भी सामना करने में सक्षम बनाता है। हरमन के पत्ते भी काफी बड़े होते हैं, जो फलों को अच्छी छाया देते हैं। इससे वे सीधी धूप से जलने से बचते हैं। यह खीरों के बाजारी रूप को बनाए रखने में मदद करता है और उन्हें पौधे पर सूखने से भी बचाता है।
हरमन की पैदावार की बात करें तो ये बस आपको चौंका देगी। एक पौधे से आप एक मौसम में 10-12 किलोग्राम तक खीरे और कभी-कभी तो इससे भी ज्यादा तोड़ सकते हैं। ये लगातार और भरपूर मात्रा में फल देता है, मानो फसल लहरों में आ रही हो। यही कारण है कि हरमन व्यक्तिगत उपयोग के साथ साथ उन लोगों के लिए भी एकदम सही चुनाव है जो व्यावसायिक तौर पर खीरे उगाते हैं। हरमन के फल देखने में बिल्कुल क्लासिक होते हैं। ये गहरे हरे रंग के होते हैं, जिन पर छोटे छोटे उभार होते हैं। खीरों की लंबाई आमतौर पर 10-12 सेंटीमीटर होती है। इनका गूदा घना, बहुत कुरकुरा होता है और इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती। ये खीरे हर तरह के उपयोग के लिए बेहतरीन है। ताजे सलाद में ये लाजवाब लगते हैं और अचार बनाने या संरक्षित करने के लिए तो ये एकदम आदर्श है। नमकीन और अचार वाले हरमन हमेशा बहुत शानदार बनते हैं। वे अपनी कुरकुराहट और खुशबू को बरकरार रखते हैं। इसके अतिरिक्त हरमन खीरे की प्रमुख बीमारियों के प्रति भी अत्यधिक प्रतिरोधी है। इससे इसकी देखभाल करना काफी आसान हो जाता है और रासायनिक उपचारों की जरूरत भी कम पड़ती है। यह यकीनन उन सभी के लिए एक बड़ा फायदा है जो जैविक और रसायन मुक्त उपज पसंद करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आपका अपना बगीचा, गर्मियों का मौसम, तेज धूप और हरमन की क्यारियों में एक जैसे पतले लंबे हरे खीरे झूल रहे हैं। इतने सारे कि आपको समझ नहीं आ रहा कि इनका क्या करे। बिल्कुल यही शानदार नतीजा देता है। यह अद्भुत हाइब्रिड, यह गर्म जलवायु में भरोसेमंद और उत्पादकता का सच्चा प्रतीक है। हरमन चुनकर आप निश्चित सफलता और ताजे खीरों की भरपूर फसल चुनते हैं। अब हमारी बारी है मुराश्का किस्म की। इसके प्यारे नाम पर मत जाइए। इसके पीछे एक सच्चा योद्धा छिपा है जो गर्मी की सबसे कठोर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। मुराश्का उन किस्मों में से एक है जो गर्मी में आपका साथ नहीं छोड़ेगी और तब भी आपको लगातार अच्छी उपज देगी जब दूसरे खीरे मुरझाने लगे। आखिर क्या बात है जो मुराश्का को इतना मजबूत बनाती है? सबसे पहले इसका कॉम्पैक्ट आकार। मुराश्का के पौधे ज्यादा नहीं फैलते। यह उन्हें नमी और पोषक तत्वों का कुशलता से उपयोग करने में मदद करता है। साथ ही यह उन्हें उच्च तापमान के तनाव को बेहतर ढंग से झेलने में भी मदद करता है। छोटे पत्ते पौधे को कम पानी वाष्पित करने में भी सहायक होते हैं। गर्म जलवायु में ये बेहद महत्वपूर्ण है। मुराश्का गुच्छेदार संकर बंचिंग हाइब्रिड किस्म है। इसका मतलब है कि एक ही पत्ते की कांख में कई फल एक साथ बनते हैं, कभी कभी 5 से 7 तक। कल्पना कीजिए, तने के एक छोटे से हिस्से पर खीरों का पूरा गुच्छा पक रहा है और यह चिलचिलाती धूप में भी होता है। यह हर पौधे से बहुत ज्यादा उपज सुनिश्चित करता है, जो मुराश्का को अविश्वसनीय रूप से उत्पादक बनाता है। हमारी सूची के पिछले हीरो की तरह मुराश्का भी पार्थेनोकार्पिक किस्म है। इसे परागण के लिए मधुमक्खियों की जरूरत नहीं होती। यह सुनिश्चित करता है कि फल नियमित रूप से बने, कीटों की गतिविधि चाहे जैसी भी हो। इसका मतलब है कि आपको बिना किसी रुकावट के अपनी उपज मिलती रहेगी। मुराश्का के फल छोटे सुंदर कॉर्निशन, छोटे खीरे होते हैं। ये गहरे हरे रंग के होते हैं, जिन पर छोटे छोटे घने दाने होते हैं। खीरों की लंबाई आमतौर पर 8-10 सेंटीमीटर होती है। यह अचार बनाने के लिए और ताजे सलाद के लिए भी एक आदर्श आकार है। इनकी गूदा सघन बहुत कुरकुरा होता है। इसमें कड़वाहट का जरा भी नामोनिशान नहीं होता। ये खीरे ज्यादा बड़े नहीं होते। अगर आप इन्हें समय पर तोड़ना भूल भी जाएं, तो ये विशाल पीपों में नहीं बदलेंगे। ये कॉम्पैक्ट और स्वादिष्ट ही रहेंगे। ऑक्सा मुराश्का खीरे की कई आम बीमारियों के प्रति अच्छी प्रतिरोधक क्षमता भी दिखाती है। उदाहरण के लिए पाउडरी मिल्ड्यू, छाछिया रोग के प्रति। गर्म और नम मौसम में यह एक बहुत ही मूल्यवान गुण है, जब रोगजनक विशेष रूप से सक्रिय होते हैं। मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली पौधे को पूरे मौसम स्वस्थ और उत्पादक बनाए रखने में मदद करती है। मुराश्का उगाना काफी आसान है। ये खुले मैदान में, ग्रीन हाउस में और यहां तक कि बड़े गमलों में, बालकनी में भी उगाने के लिए एकदम सही है। मुख्य बात यह है कि इसे पर्याप्त धूप मिले।
बाकी तो ये खुद ही संभाल लेगी। इसे सीधी धूप से डर नहीं लगता, बल्कि यह इसे पसंद करती है। कल्पना कीजिए, आप अपने बगीचे से गुजर रहे हैं और मुराशका के पौधों पर सैकड़ों छोटे कुरकुरे खीरे लगे हैं, जो तोड़ने के लिए तैयार हैं। और यह तब, जब गर्मियों के चरम पर कई अन्य माली उपज न होने की शिकायत कर रहे होते हैं। ये किस्म उन लोगों के लिए एक सच्चा खजाना है, जो कॉम्पैक्टनेस, उच्च उपज और निश्चित रूप से गर्मी प्रतिरोध को महत्व देते हैं। मोराश्का आपको साबित करेगी कि एक छोटा खीरा भी अपनी खूबियों में किसी दिग्गज से कम नहीं होता। अब हम पांचवी, लेकिन उतनी ही शानदार किस्म की बात करते हैं, एकोल। ये हाइब्रिड उन लोगों के लिए एक असली खोज है, जो विश्वसनीय और अधिक उपज देने वाले खीरे ढूंढ रहे हैं, खासकर ऐसी परिस्थितियों में जब गर्मियों की तेज धूप एक बड़ी चुनौती बन जाती है। एकोल अपनी सहनशीलता और फलों की बहुतायत से आपको हैरान कर देगा। एकोल को इतना खास क्या बनाता है? सबसे पहले, इसकी असाधारण गर्मी सहन करने की क्षमता। इस हाइब्रिड को विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उगाने के लिए विकसित किया गया था, जहां गर्मियां लंबी और तेज होती हैं। इसके पौधे ऊंचे तापमान में भी बेहतरीन तरीके से ढल जाते हैं। वे सबसे गर्म समय में भी सक्रिय रूप से बढ़ते और फलते फूलते रहते हैं। एकोल के पत्ते फलों को धूप से जलने से बचाते हैं। वे एक ऐसा सूक्ष्म वातावरण बनाते हैं, जो खीरों के समान विकास में मदद करता है। एकोल एक जल्दी पकने वाला और पार्थेनोकार्पिक हाइब्रिड है। इसका मतलब कई फायदे हैं। जल्दी पकने के कारण पहली फसल बहुत जल्दी मिल जाती है। यह गर्मियों के स्वादिष्ट पकवानों की प्रतीक्षा में विशेष रूप से मूल्यवान है। और पार्थेनोकार्पी यह सुनिश्चित करती है कि फल लगातार बने, मधुमक्खियों या अन्य परागणकों की उपस्थिति के बिना भी। जैसा कि हमने पहले भी कहा, गर्म मौसम में यह बेहद महत्वपूर्ण है, जब कीटों की गतिविधि कम हो जाती है। एकोल की उपज बहुत अधिक है। एक पौधे से खीरे की प्रभावशाली मात्रा एकत्र की जा सकती है। यह बहुत एक साथ और भरपूर फल देता है। इसके पौधे जल्दी कमजोर नहीं पड़ते। वे पूरे मौसम भर अपनी उत्पादकता बनाए रखते हैं। यह आपकी मेज पर ताजे खीरों की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करता है। एकोल के फल क्लासिक कॉर्निचॉन होते हैं। इनका रंग गहरा हरा और आकर्षक होता है। इनकी सतह पर छोटे घने दाने और हल्के कांटे होते हैं। खीरों की लंबाई आमतौर पर 8-10 सेंटीमीटर होती है। यह उन्हें ताज़ा खाने के लिए आदर्श बनाता है, साथ ही अचार बनाने और मैरिनेट करने के लिए भी। इसका गूदा घना, रसीला और लाजवाब कुरकुरा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह पूरी तरह से कड़वाहट रहित होता है, जो किसी भी माली के लिए एक बड़ा फायदा है। एकोल खीरे अपने स्वाद और आकर्षक स्वरूप को बेहतरीन ढंग से बनाए रखते हैं। वे पौधे पर पीले नहीं पड़ते और न ही नरम होते हैं। यह उन्हें घर के उपयोग के लिए और साथ ही उन लोगों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प बनाता है, जो सब्जियां बेचने के लिए उगाते हैं। उनका बाहरी रूप हमेशा बेदाग रहेगा। इसके अलावा एकोल खीरे की कई मुख्य बीमारियों के प्रति अच्छी व्यापक प्रतिरोधक क्षमता रखता है। इसमें ऑलिव स्पॉट, ककड़ी मोजैक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू शामिल है। यह प्रतिरोधक क्षमता निवारक उपचारों की आवश्यकता को कम करती है और अधिक पर्यावरण अनुकूल फसल उगाने में मदद करती है। कल्पना कीजिए, आप गर्मियों की चिलचिलाती धूप में अपने बगीचे में जाते हैं और एकोल के पौधे हरे भरे स्वस्थ खड़े हैं, ढेरों साफ सुथरे कुरकुरे खीरों से लदे हुए। वे सीधे मेज पर या डिब्बे में जाने के लिए तैयार हैं। यही वह परिणाम है जो ये अद्भुत हाइब्रिड देता है। एकोल विश्वसनीयता, उच्च उपज और गर्मी के प्रति सहनशीलता का पर्याय है। खीरा उगाने में निश्चित सफलता के लिए यह आपकी पसंद है। अब बात करते हैं हमारे अगले नायक की, कॉन्करेंट किस्म की। इसका नाम ही इसकी पहचान है। यह खीरा सचमुच कई दूसरी किस्मों को कड़ी टक्कर दे सकता है, खासकर जब बात गर्मी सहने की क्षमता और भरपूर उपज की आती है। कॉन्करेंट एक समय परीक्षित विकल्प है। यह आपको भीषण गर्मी में भी निराश नहीं करेगा। कॉन्करेंट को इतना सहनशील क्या बनाता है? सबसे पहले, इसकी मजबूत जड़ प्रणाली।
ये पौधे को मिट्टी में गहराई तक जाने देती है और सूखे की स्थिति में भी प्रभावी ढंग से नमी निकालने में मदद करती है। गर्मी में जीवन बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। कॉन्कुरेंट जल्दी मुरझाने वाला नहीं है। ये सीमित पानी में भी सक्रिय रूप से बढ़ता रहता है। कई आधुनिक हाइब्रिड किस्मों के विपरीत कॉन्कुरेंट एक मधुमक्खी परागित किस्म है और यही इसकी खासियत है। फिर भी ये फलने के शानदार परिणाम दिखाता है, यहाँ तक कि गर्मी में भी, जब मधुमक्खियों की गतिविधि कम हो सकती है। पर्याप्त संख्या में फल लगते हैं और ये एक स्थिर और अच्छी फसल सुनिश्चित करता है। कॉन्कुरेंट के पौधे तेजी से बढ़ते हैं। ये काफी घनी पत्तियां बनाते हैं जो फलों के लिए प्राकृतिक छाया प्रदान करती हैं। उन्हें सीधी धूप से बचाते हुए और झुलसने से रोकती है। ये खीरों की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करता है और उन्हें पौधे पर सूखने से बचाता है। कॉन्कुरेंट की उपज लगातार उच्च रहती है। यह एक साथ फल देता है और पूरे मौसम में समान रूप से फसल देता है। यह इसे किसी भी बगीचे के लिए एक बहुत विश्वसनीय विकल्प बनाता है, खासकर उनके लिए जो अनुमानशीलता को महत्व देते हैं और कम उपज के रूप में कोई अप्रत्याशित झटका पसंद नहीं करते। कॉन्कुरेंट के फल क्लासिक रूसी खीरे हैं। इनका गहरा हरा रंग होता है, सतह पर बड़े, विरल उभार और काले कांटे होते हैं। खीरों की लंबाई आमतौर पर 10-12 सेंटीमीटर होती है। ये ताजे सलाद और अचार दोनों के लिए एकदम सही आकार है। इनका गूदा घना, बहुत कुरकुरा, रसीला और सुगंधित होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये खीरे कड़वाहट से पूरी तरह मुक्त होते हैं, जो इन्हें किसी भी मेज पर पसंदीदा बनाता है। कॉन्कुरेंट खीरे की कई आम बीमारियों के प्रति अपनी अच्छी प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी जाना जाता है, जिसमें बैक्टीरियोसिस और जैतून स्पॉट शामिल हैं। ये पौधे को स्वस्थ बनाए रखने और पूरे मौसम में उत्पादक बने रहने में मदद करता है, यहाँ तक कि गर्मी के तनावपूर्ण हालात में भी। कल्पना कीजिए, आप कॉन्कुरेंट की फसल काट रहे हैं और हर खीरा आदर्श स्वाद और कुरकुरापन का प्रतीक है। और यह सब तब हो रहा है जब गर्मी अपने चरम पर है और कई अन्य बागवान समस्याओं से जूझ रहे हैं। कॉन्कुरेंट उन लोगों की पसंद है जो आजमाई हुई विश्वसनीयता को महत्व देते हैं और खीरे की एक स्थिर, स्वादिष्ट उपज चाहते हैं, यहाँ तक कि सबसे तेज गर्मी में भी। यह सचमुच बेहतरीन किस्मों के साथ शानदार ढंग से प्रतिस्पर्धा करता है। हमारे अटूट खीरों की श्रृंखला में अब बारी है झाजुलिया, जाजहुलिया किस्म की। यह सिर्फ एक खीरा नहीं, बल्कि एक क्लासिक है। इसे कई बागवान सदियों से जानते आ रहे हैं। झाजुलिया ने अपनी अद्भुत सहनशीलता और मुश्किल परिस्थितियों में भी लगातार अच्छी उपज देने की क्षमता के कारण अपनी पहचान बनाई है। ये खासकर गर्मियों की चिलचिलाती धूप का बहुत अच्छी तरह सामना करता है। तो क्या बात झाजुलिया को इतना विश्वसनीय बनाती है? सबसे पहले इसकी तेज बढ़ोतरी। झाजुलिया जल्दी पकने वाली किस्मों में से एक है। आपको इसकी पहली फसल बहुत तेजी से मिलेगी, कभी कभी तो अंकुरण के मात्र 40-45 दिनों के भीतर। इससे आपको ताजे खीरों का लुत्फ उठाने को मिलता है, जब दूसरे पौधे सिर्फ फूलना शुरू करते हैं। जल्दी पकने का मतलब ये भी है कि आप सबसे गर्म महीनों से बच सकते हैं। हालांकि झाजुलिया उन्हें भी बखूबी झेल लेता है। ये किस्म पार्थेनोकार्पिक है, जिसका अर्थ है कि इसे परागण के लिए मधुमक्खियों की आवश्यकता नहीं होती। यह सुनिश्चित उपज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां मधुमक्खियां गर्मी या अन्य कारकों के कारण बहुत सक्रिय नहीं होती। सभी फलियां लगेंगी और आपको भरपूर फल देंगी। झाजुलिया के पौधों में लंबी बेलें होती हैं, जो तेजी से बढ़ती है और घनी पत्तियां बनाती है। ये घनी पत्तीदार छाया फलों के लिए उत्कृष्ट सुरक्षा कवच बनती है। उन्हें सीधी धूप से बचाती है और जलने से रोकती है। साथ ही पत्तियां मिट्टी में नमी बनाए रखने और जड़ों के आसपास इष्टतम तापमान बनाए रखने में भी मदद करती है। झाजुलिया की उपज लगातार उच्च रहती है। यह बहुत एक साथ फल देता है और शाब्दिक रूप से लहरों में उपज देता है। आप हर कुछ दिनों में खीरे तोड़ते रहेंगे, जबकि पौधे अपनी जीवन शक्ति बनाए रखेंगे।
और देर शरद ऋतु तक फल देते रहेंगे। यहां तक कि अगर गर्मी बहुत तेज भी रही हो तो झुलझुलिया आपको निराश नहीं करेगा। कैसा? झुलझुलिया के फलों को पहचानना आसान है। वे लंबे बेलनाकार होते हैं, जिनकी सतह चिकनी या हल्की दानेदार होती है। रंग गहरा हरा और चमकदार होता है। खीरों की लंबाई आमतौर पर 15-25 सेंटीमीटर होती है, जो उन्हें ताजे सलाद और टुकड़ों में काटने के लिए एकदम सही बनाती है। इनका गूदा कोमल, रसीला, सुगंधित होता है और इसमें कोई कड़वाहट नहीं होती। झुलझुलिया सचमुच ताजगी और स्वाद का प्रतीक है। यह किस्म खीरे की कई सामान्य बीमारियों के प्रति भी अच्छी प्रतिरोधक क्षमता रखती है, जिसमें जैतून के धब्बे, ऑलिव स्पॉट और खीरे का मोज़ेक वायरस, क्यूकम्बर मोज़ेक वायरस शामिल है। यह इसे खेती के लिए और भी आकर्षक बनाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो रासायनिक सुरक्षा उपायों के उपयोग को कम करना पसंद करते हैं। कल्पना कीजिए, आपका बगीचा, गर्मियों का चरम, तेज गर्मी और झुलझुलिया की क्यारियों में लंबे पतले खीरे लटक रहे हैं, धूप में चमक रहे हैं और मेज पर आने का इंतजार कर रहे हैं। ये शानदार किस्म बिल्कुल यही परिणाम देती है। झुलझुलिया उन लोगों का चुनाव है जो प्रमाणित गुणवत्ता को महत्व देते हैं और सबसे गर्म दिनों में भी स्वादिष्ट खीरों की भरपूर फसल का आनंद लेना चाहते हैं। ये साबित करता है कि क्लासिक हमेशा प्रासंगिक रहता है। तो अब हम अपनी अगली किस्म माशा की बात करते हैं। ये बागवानों के बीच एक बहुत ही लोकप्रिय और पसंदीदा हाइब्रिड है और इसमें कोई हैरानी नहीं। माशा ने खुद को एक बेहद विश्वसनीय, जल्दी पकने वाली और भरपूर पैदावार देने वाली किस्म साबित किया है। और हमारी आज की चर्चा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह यह है कि यह भीषण गर्मी को भी बखूबी झेल लेती है। माशा को इतना खास क्या बनाता है? सबसे पहले इसकी जल्दी पकने और तनाव सहने की अनोखी क्षमता। माशा बहुत जल्दी फल देना शुरू कर देती है। आप अंकुरण के मात्र 28-40 दिनों के भीतर ही पहली फसल ले पाएंगे। इससे आप सबसे तेज गर्मी आने से पहले ही उपज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर भीषण गर्मी अचानक आ भी जाए, तो माशा हार नहीं मानती। यह लगातार बढ़ती रहती है और फलियां बनाती रहती है। माशा एक पार्थेनोकार्पिक हाइब्रिड है। इसका मतलब है कि इसे परागण पोलिनेशन की जरूरत नहीं होती। सभी फलियां अपने आप बन जाएंगी। यह आपको एक स्थिर और भरपूर उपज की गारंटी देता है, चाहे मौसम की स्थिति कुछ भी हो या परागण करने वाले कीड़े मौजूद हों या न हो। ये एक बहुत बड़ा फायदा है, खासकर जब गर्म जलवायु में खेती की बात आती है। माशा के पौधे मध्यम ऊंचाई के होते हैं, जिनमें मजबूत बेलें होती हैं। इनमें पर्याप्त घनी पत्तियां उगती हैं। ये पत्तियां फलों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बनाती हैं। यह उन्हें सीधी धूप से जलने से बचाती है और फलियों के आसपास इष्टतम तापमान बनाए रखने में मदद करती है, जिससे उनका समान रूप से विकास होता है। माशा की पैदावार सचमुच प्रभावशाली है। ये एक साथ और भरपूर फसल देती है। एक पौधे से सही देखभाल के साथ आप 10-12 किलोग्राम तक खीरे तोड़ सकते हैं। ये लंबे समय तक और लगातार फल देती है। आप पूरी गर्मी और यहां तक कि देर शरद ऋतु तक भी ताजे खीरे तोड़ते रहेंगे। होस अमाशा के फल छोटे सुंदर कॉर्निचॉन होते हैं। ये गहरे हरे रंग के होते हैं, जिन पर छोटे छोटे घने उभार और हल्के सफेद रोमिल होते हैं। इन खीरों की लंबाई लगभग 8-11 सेंटीमीटर होती है। ये ताजे सलाद और अचार बनाने के लिए एकदम सही आकार है। विशेष रूप से माशा नमकीन बनाने, नमकीनीकरण और अचार बनाने, मैरिनेटिंग के लिए बहुत उपयुक्त है। यह अपना कुरकुरापन और बेहतरीन स्वाद बनाए रखती है। इसका गूदा घना, रसीला, सुगंधित और कड़वाहट से पूरी तरह मुक्त होता है। माशा में खीरे की कई प्रमुख बीमारियों के प्रति उच्च और व्यापक प्रतिरोधक क्षमता भी होती है। इनमें चोर्निल फफूंद, पाउडरी मिल्ड्यू, सैतून धब्बे, ऑलिव स्पॉट और खीरा मोज़ेक वायरस सीएमवी शामिल है। यह प्रतिरोधक क्षमता पौधों की देखभाल को काफी आसान बनाती है और रासायनिक उपचारों की आवश्यकता को कम करती है। इससे आपको पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित फसल मिलती है। जरा कल्पना कीजिए, आपका बगीचा है, गर्मी का मौसम अपने चरम पर है
और माशा के पौधे मजबूत कुरकुरे खीरों से लदे हुए हैं। वे ऐसे लगते हैं जैसे खुद ही मेज पर आने को बेताब हों। यही शानदार परिणाम ये लाजवाब हाइब्रिड देता है। माशा उन लोगों की पहली पसंद है जो जल्दी और स्वादिष्ट खीरों की भरपूर उपज चाहते हैं, चाहे मौसम कितना भी गर्म क्यों ना हो। ये आपको साबित कर देगी कि खीरे उगाना आसान और बेहद उत्पादक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक ऐसी किस्म है जिसका नाम ही उसकी पहचान है, क्रेपीश। ये अपने नाम को पूरी तरह से सार्थक करता है। खीरों के बीच यह एक असली पहलवान है। इसे हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए ही बनाया गया है। और हाँ, गर्मियों की तेज धूप से इसे जरा भी डर नहीं लगता। क्रेपिश की सबसे बड़ी खूबी इसकी शानदार तनाव प्रतिरोधक क्षमता है। गर्मी के मौसम में कई खीरे अपनी कलियों को गिराने लगते हैं। वे बस दबाव झेल नहीं पाते, लेकिन क्रेपिश हार नहीं मानता और अंत तक टिका रहता है। इसका तना मजबूत और शक्तिशाली होता है और जड़ें भी खूब विकसित होती हैं। यह इसे मौसम की मनमर्जी को, जिसमें तेज गर्मी और पानी की अस्थायी कमी भी शामिल है, आसानी से सहन करने में सक्षम बनाता है। यह जानना जरूरी है कि क्रेपीश एक मधुमक्खी परागित किस्म है, इसलिए अच्छी फसल के लिए इसे परागण करने वाले कीड़ों की जरूरत होती है। आप इनके पास शहद वाले फूल या पौधे लगाकर उन्हें आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन यही खासियत इसके फलों को वह प्रामाणिक पारंपरिक खीरे का स्वाद देती है, जिसे कई बागवान बहुत पसंद करते हैं। क्रेपिश की पैदावार स्थिर और भरोसेमंद होती है। यह रिकॉर्ड तोड़ने की होड़ में नहीं रहता, बल्कि पूरे मौसम आपको लगातार खीरे देता रहता है। आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपको फसल की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, भले ही गर्मी का मौसम कितना भी गर्म और सूखा क्यों ना हो। क्रेपिश के फल छोटे, गोल मटोल और गहरे हरे रंग के होते हैं, जिन पर बड़े दाने होते हैं। इनकी लंबाई आमतौर पर 10-12 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती। गूदा घना कुरकुरा होता है, जिसमें कोई खाली जगह नहीं होती और इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती। यह इन्हें अचार बनाने और संरक्षित करने के लिए बेहतरीन बनाता है। जार में भी वे अपनी दृढ़ता और वह मशहूर कुरकुरापन बरकरार रखते हैं। क्रेपीश अपने बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए भी मशहूर है। इसमें डाउनी मिल्ड्यू, झुलसा रोग और अन्य सामान्य बीमारियों के प्रति अच्छी प्रतिरोधक क्षमता होती है। यह आपको इसे कम से कम रासायनिक सुरक्षा उपायों के साथ उगाने की सुविधा देता है, जो यकीनन एक बहुत बड़ा फायदा है। तो है, कल्पना कीजिए, जुलाई का महीना है, सूरज आग बरसा रहा है और आपके क्रेपीश के पौधे सैनिकों की तरह खड़े हैं, मजबूत, हरे भरे, और उन पर अचार के लिए एकदम सही खीरे लटके हैं, एक जैसे। ये किस्म उन लोगों के लिए है जो विश्वसनीयता को महत्व देते हैं और ऐसे मजबूत कुरकुरे खीरों की गारंटीड फसल चाहते हैं जो आपको पूरी सर्दी खुश रखेगी। अब बात करते हैं एक ऐसी क्लासिक की, एक ऐसी वैरायटी की जिसे बागवानों की कई पीढ़ियों ने जाना और पसंद किया है। मिलिए रोडनेचॉक से। इसका नाम ही ताजगी और ठंडक का एहसास कराता है, और ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि यह खीरा गर्मी की तपती धूप में एक सच्चा सहारा है। तो क्या है रोडनेचॉक की इस शाश्वत लोकप्रियता का राज? इसकी अद्भुत अनुकूलन क्षमता और विश्वसनीयता। यह किस्म समय की कसौटी पर खरी उतरी है और इसने खुद को विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल साबित किया है, जिसमें गर्म और शुष्क जलवायु भी शामिल है। इसकी जड़ प्रणाली मजबूत और अच्छी तरह से विकसित होती है, जो पौधे को मिट्टी की गहराई से नमी खींचने में मदद करती है। यही वजह है कि रोडनेचॉक अस्थायी सूखे को अच्छी तरह सहन कर लेता है और अत्यधिक गर्मी से भी बहुत अधिक प्रभावित नहीं होता। रोडनेचॉक एक मधुमक्खी परागित किस्म है। अच्छी फसल के लिए इसे कीटों की आवश्यकता होती है, लेकिन ये इतनी भरपूर मात्रा में फूल देता है कि आसपास की सभी मधुमक्खियों को अपनी ओर खींचता है। और यही कारण है कि मौसम के हमेशा अनुकूल न होने पर भी फल लगने की प्रक्रिया स्थिर बनी रहती है। पैदावार के मामले में रोडनेचॉक हमेशा बेहतरीन रहा है। ये कुछ आधुनिक संकरों की तरह रिकॉर्ड तोड़ने की होड़ में नहीं रहता, बल्कि यह लगातार और लंबे समय तक फल देता है।
आप पूरी गर्मी और यहाँ तक कि शुरुआती पतझड़ में भी ताजे खीरे तोड़ते रहेंगे। रोडनीचॉक के फल स्वाद का मानक है। इनका आकार बेलनाकार होता है और रंग गहरा हरा। इनकी सतह पर छोटे छोटे उभार और सफेद कांटे होते हैं। खीरों की लंबाई आमतौर पर 9-12 सेंटीमीटर होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इनका अनूठा स्वाद है। इसका गूदा मुलायम, कुरकुरा और बहुत रसीला होता है, जिसमें आनुवंशिक रूप से कड़वाहट बिल्कुल नहीं होती। यही गुण रोडनीचॉक को ताजे सलाद और हल्के स्नैक्स के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। साथ ही इससे बनने वाले हल्के नमकीन खीरे, पिकल भी बस लाजवाब होते हैं। रोडनीचॉक कई बीमारियों के प्रति भी अच्छी प्रतिरोधक क्षमता रखता है, जिसमें डाउनी मिल्ड्यू भी शामिल है। यह इसे पूरे मौसम स्वस्थ और उत्पादक बनाए रखने में मदद करता है। एक गर्म दोपहर की कल्पना कीजिए। आप क्यारी से एक ठंडा कड़क रोडनीचॉक खीरा तोड़ते हैं। उसे काटते ही पूरे घर में ताजी गर्मियों की खुशबू फैल जाती है। इसे इसी खास एहसास के लिए इतना पसंद किया जाता है। रोडनीचॉक सिर्फ एक किस्म नहीं है, यह असली धूप वाली गर्मी का स्वाद है, जिसे कोई भी गर्मी खराब नहीं कर सकती। तो आइए अब हम एक और बेहतरीन हाइब्रिड एलेबेल से परिचित होते हैं। हो सकता है कि यह नाम पहले बताए गए हाइब्रिड्स जितना लोकप्रिय न हो, लेकिन यकीन मानिए, यह आपके ध्यान का पूरा हकदार है, खासकर यदि आप ऐसे खीरे की तलाश में हैं जो गर्मी और तेज धूप से घबराते नहीं। लिबेल एक जर्मन नस्ल का हाइब्रिड है, और यह बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जर्मन प्रजनक अपनी परिशुद्धता और उत्कृष्टता के प्रति लगन के लिए जाने जाते हैं। लिबेल इसका एक जीता जागता प्रमाण है। इसे इस तरह से विकसित किया गया है ताकि यह अलग अलग परिस्थितियों में भी लगातार और अच्छी पैदावार दे सके। इसके लिए गर्मी की तपिश कोई बाधा नहीं है। लिबेल को इतना खास क्या बनाता है? सबसे पहले इसकी अद्भुत अनुकूलन क्षमता। ये ग्रीन हाउस और खुले खेत दोनों में बखूबी पनपता है। इसकी जड़ प्रणाली बहुत मजबूत होती है। ये पौधे को नमी का कुशलता से उपयोग करने और थोड़े समय के सूखे का भी सामना करने में मदद करती है। और इसके पत्तों की बनावट कुछ ऐसी होती है कि यह सूरज की तेज गर्मी में भी कम प्रभावित होता है। लिबेल एक मधुमक्खी परागित हाइब्रिड है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसमें ज्यादातर मादा फूल आते हैं। यह इसकी पैदावार को काफी बढ़ा देता है और लगातार फल लगने को सुनिश्चित करता है। यहाँ तक कि जब गर्मियों में मधुमक्खियां उतनी सक्रिय न हो तब भी लिबेल की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। ये एक साथ फल देता है और पूरे मौसम में समान रूप से उपज प्रदान करता है। एक पौधे से ढेर सारे खीरे तोड़े जा सकते हैं। खास बात यह है कि यह पौधा कमजोर नहीं पड़ता और ठंड पड़ने तक आपको ताजे फलों का स्वाद देता रहता है। लिबेल के फल क्लासिक कॉर्निचॉन जैसे होते हैं। इनका आकार बेलनाकार होता है और गहरा हरा रंग होता है जो पीला नहीं पड़ता। इनकी सतह पर छोटे छोटे दाने होते हैं। इन खीरों की लंबाई 10 से 14 सेंटीमीटर तक होती है। गूदा ठोस, कुरकुरा और बेहद रसीला होता है, और इसमें जरा भी कड़वाहट नहीं होती। यह लिबेल को अचार और डिब्बाबंद करने के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। नमकीन और सिरके वाले खीरे तो बस लाजवाब बनते हैं। वे अपनी कुरकुराहट और कसावट बनाए रखते हैं। लिबेल कई बीमारियों के प्रति भी उच्च प्रतिरोधी है, जिसमें स्कैब और खीरे का मोज़ेक वायरस शामिल है। यह इसकी देखभाल को काफी आसान बनाता है और आपको जैविक रूप से स्वच्छ उपज प्राप्त करने में मदद करता है। कल्पना कीजिए, आप सर्दियों में कुरकुरे खीरों का एक सार खोलते हैं और आपको वह गर्मियां याद आती हैं जब लिबेल ने आपको भरपूर उपज दी थी। यह हाइब्रिड उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो गुणवत्ता को महत्व देते हैं और एक ऐसी भरोसेमंद, ज्यादा पैदावार वाली किस्म चाहते हैं जो सबसे गर्म मौसम में भी निराश न करे। हमारी सूची में आगे बढ़ते हुए अगला नाम है पालचिक। एक ऐसा नाम जो अपने आप में ही प्यारा लगता है। ये समय की कसौटी पर खरी उतरी एक और किस्म है जिसे कई बागवानों का भरपूर प्यार और भरोसा मिला है, और ऐसा बेवजह नहीं है। पालचिक विश्वसनीयता और शानदार स्वाद का पर्याय है। यह गर्मी के मौसम में भी खूब फलता फूलता है
पालचिक को इतना आकर्षक क्या बनाता है? सबसे पहले इसकी कम देखभाल की जरूरत। इस किस्म को ज्यादा खास रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती। ये कई तरह की मिट्टी में भी अच्छी तरह उगता है और मौसम की हर स्थिति में खुद को आसानी से ढाल लेता है। इसका पौधा मजबूत और सहनशील होता है। यह भीषण गर्मी और हल्की ठंडक दोनों को झेलने में सक्षम है। पालचिक मधुमक्खी परागित किस्मों में से एक है, लेकिन यह इतनी भरपूर मात्रा में फूल देता है कि हमेशा पर्याप्त परागकणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इससे फलों का बनना स्थिर रहता है और आपको हमेशा अच्छी पैदावार मिलती है। पालचिक की उपज बहुत अच्छी और सम्मानजनक होती है। यह एक साथ फल देता है और पूरे मौसम में समान रूप से उपज देता रहता है। आपको पूरे गर्मी के मौसम में ताजे और स्वादिष्ट खीरे मिलते रहेंगे। पालचिक के फल छोटे, साफ सुथरे हरे खीरे होते हैं। इनका आकार लंबा, बेलनाकार होता है, जो दिखने में उंगलियों जैसा लगता है। इसीलिए इसका नाम पालचिक पड़ा है। इनका रंग हल्का हरा होता है और सतह चिकनी या थोड़ी खुरदरी हो सकती है। इन खीरों की लंबाई आमतौर पर 10-12 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती। इनका गूदा नर्म, कुरकुरा, बहुत रसीला और सुगंधित होता है। और सबसे जरूरी बात, इसमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं होती। पालचिक ताजा खाने के लिए एक आदर्श किस्म है। ये सलाद में तो लाजवाब लगता ही है, साथ ही अचार बनाने के लिए भी उत्तम है, खासकर हल्के नमकीन खीरे, माल्लो सोलनी बनाने के लिए। पालचिक कई आम बीमारियों के प्रति भी अच्छा प्रतिरोध दिखाता है। यह इसे पूरे मौसम में स्वस्थ और उत्पादक बनाए रखने में मदद करता है। जरा सोचिए, आप अपने दोस्तों को ताजे सलाद परोसते हैं और सभी खीरों के स्वाद की खूब तारीफ करते हैं, और आप गर्व से कहते हैं कि यह पालचिक किस्म है जिसे आपने खुद उगाया है और जो किसी भी गर्मी से नहीं डरता। यह किस्म उन लोगों के लिए है जो क्लासिक स्वाद पसंद करते हैं और एक भरोसेमंद, कम रखरखाव वाले खीरे चाहते हैं जो आपको भरपूर उपज से खुश करेगा। हमारी इस खास सूची में अगला स्थान पाता है खीरे की किस्म एथलीट। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये खीरा सचमुच का खिलाड़ी है, मजबूत, सहनशील और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। गर्मियों की चिलचिलाती धूप इसके लिए कोई समस्या नहीं, बल्कि सिर्फ एक और अभ्यास है। आखिर क्या चीज एथलीट को इतना मजबूत और टिकाऊ बनाती है? सबसे पहले इसकी शक्तिशाली आनुवंशिकी। इस हाइब्रिड को विशेष रूप से तनावपूर्ण परिस्थितियों में उगाने के लिए विकसित किया गया था। इसमें उच्च तापमान और सूखे के प्रति बढ़ी हुई प्रतिरोधक क्षमता है। इसकी जड़ प्रणाली मजबूत और फैली हुई है, जो इसे मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को कुशलता से प्राप्त करने में मदद करती है। इसके पत्तों की बनावट भी घनी होती है, जिससे वे तेज धूप को बेहतर ढंग से सहन कर पाते हैं और नमी को कम वाष्पित करते हैं। एथलीट एक पार्थेनोकार्पिक हाइब्रिड है। इसे परागण के लिए मधुमक्खियों की आवश्यकता नहीं होती। ये सबसे गर्म मौसम में भी, जब कीड़े सक्रिय नहीं होते, स्थिर रूप से फल लगने की गारंटी देता है। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपकी फसल प्रकृति की मनमर्जी पर निर्भर नहीं करेगी। एथलीट की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। यह भरपूर और लंबे समय तक फल देता है। एक ही पौधे से आप खीरे की प्रभावशाली मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि यह अत्यधिक गर्मी में भी अपने फलों को गिरने नहीं देता। यह इसे गर्म जलवायु के लिए सबसे विश्वसनीय हाइब्रिडों में से एक बनाता है। एथलीट के फल लंबे, सीधे और गहरे हरे रंग के होते हैं। इनकी सतह चिकनी या हल्की धारियों वाली होती है। इन खीरों की लंबाई 18-20 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है। ये ताजे सलाद और काटने के लिए एक आदर्श विकल्प है। इनका गूदा नरम, रसीला, बिना किसी खालीपन के और बिल्कुल कड़वाहट रहित होता है। एथलीट में उत्कृष्ट स्वाद गुण होते हैं, जो बड़े हो जाने पर भी बने रहते हैं। यह हाइब्रिड खीरे की प्रमुख बीमारियों के प्रति भी उच्च प्रतिरोधक क्षमता रखता है। इससे इसकी देखभाल काफी आसान हो जाती है और आप एक स्वस्थ, पर्यावरण के अनुकूल फसल उगा सकते हैं। दौसौलाइटीद, जरा कल्पना कीजिए, आप गर्मियों की चिलचिलाती धूप में अपने बगीचे को देख रहे हैं
और देखते हैं कि एथलीट के मजबूत पौधे हरे भरे और ताकत से भरे खड़े हैं, जो लंबे सुंदर खीरों से लदे हुए हैं। यह हाइब्रिड उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो अधिकतम पैदावार चाहते हैं और गर्मी के कारण फसल के नुकसान को स्वीकार नहीं करना चाहते। एथलीट आपको साबित कर देगा कि एक सच्चा चैंपियन किसी भी कठिनाई को हरा सकता है। अब हमारे लिस्ट के एक और अनोखे मेहमान की बात करते हैं। मिलिए इमरल्ड स्ट्रीम से। यह सिर्फ एक खीरा नहीं, बल्कि आपकी बगिया की शान है। और सबसे खास बात, यह गर्मियों की तपती धूप को भी कमाल की तरह झेल जाता है। तो आखिर क्या चीज इमरल्ड स्ट्रीम को इतना खास बनाती है? पहला, इसका लुक। ये एक लंबी फल वाली हाइब्रिड किस्म है। इसके फल 30 से 50 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। ये पतले सांप जैसे आकार के होते हैं, जिनकी चमकदार गहरे हरे रंग की त्वचा होती है और उस पर छोटे छोटे उभार होते हैं। देखने में यह बेहद आकर्षक लगता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी कमाल की गर्मी सहने की क्षमता है। ये ऐसे इलाकों से आता है जहां का मौसम गर्म होता है, इसलिए ऊंचा तापमान इसके लिए सामान्य बात है। यह हाइब्रिड पार्टेनोकार्पिक है, यानी इसे परागण की जरूरत नहीं होती। यह पूरे मौसम में लगातार फल देने की गारंटी देता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। इमरल्ड स्ट्रीम के पौधे बहुत मजबूत होते हैं, जिनकी लंबी बेलें होती हैं। ये तेजी से बढ़ते हैं और घने पत्ते बनाते हैं। ये घनी पत्तियां फलों के लिए अच्छी छाया देती है, उन्हें सीधी धूप से जलने से बचाती है, जो ऐसे लंबे खीरों के लिए बेहद जरूरी है। इमरल्ड स्ट्रीम की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। ये ढेर सारे फल देता है और लंबे समय तक देता रहता है। एक ही पौधे से आप इन अनोखे फलों की अच्छी खासी मात्रा पा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात है इमरल्ड स्ट्रीम का स्वाद। ये वाकई लाजवाब है। इसका गूदा बहुत नरम, रसीला और हल्का मीठा होता है। इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती और एक हल्की मनमोहक खुशबू होती है। इसकी त्वचा पतली होती है, जिसे छीलने की जरूरत नहीं पड़ती। यह खीरा ताजे सलाद के लिए एकदम सही है, जो सलाद को एक खास जायका और अनोखा रूप देता है। इमरल्ड स्ट्रीम कई बीमारियों के प्रति अच्छी प्रतिरोधक क्षमता भी रखता है। इसमें खासकर पाउडरी मिल्ड्यू यानी सफेद चूर्निल आसता शामिल है। यह इसे पूरे मौसम स्वस्थ और उत्पादक रहने में मदद करता है। ईसिस, जरा कल्पना कीजिए, जब आप इन लंबे आकर्षक खीरों से बना सलाद अपने मेहमानों को परोसेंगे और उन्हें बताएंगे कि आपने इन्हें खुद उगाया है और इन्हें किसी भी गर्मी का डर नहीं है। इमरल्ड स्ट्रीम उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो कुछ नया आजमाना पसंद करते हैं और कुछ अनोखा उगाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही विश्वसनीय और स्वादिष्ट भी। तो चलिए अब थोड़ी मस्ती करते हैं और एक ऐसी किस्म के बारे में बात करते हैं जिसका नाम बड़ा मजेदार है, खुशनुमा बौने। इस प्यारे नाम से धोखा मत खाइएगा। इसके पीछे बेहद मजबूत और शानदार पैदावार देने वाले खीरे छिपे हैं, जिन्हें धूप बहुत पसंद है। खुशनुमा बौने को इतना खास क्या बनाता है? पहला तो इसका सघन आकार। यह एक गुच्छेदार हाइब्रिड है। हर पत्ती के बगल से फलियों का पूरा गुच्छा निकलता है, कभी कभी 8-10 फलियां तक। वहीं पौधा खुद बहुत बड़ा नहीं होता। यह इसे सीमित जगह में उगाने के लिए बेहतरीन बनाता है, जैसे कि ग्रीनहाउस में, बालकनी पर या किसी बड़े गमले में भी। और इसका छोटा आकार पौधे को गर्मी बेहतर ढंग से सहने और पानी का किफायत से इस्तेमाल करने में मदद करता है। खुशनुमा बौने एक पार्थेनोकार्पिक हाइब्रिड है। इससे परागण की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब है कि गुच्छे में लगी सभी फलियां विकसित होंगी और छोटे कुरकुरे खीरे में बदल जाएंगी। यह आपको बेमिसाल पैदावार की गारंटी देता है। यह हाइब्रिड रोशनी और गर्मी बहुत पसंद करता है। इसे सीधी धूप से डर नहीं लगता, बल्कि धूप में यह शानदार महसूस करता है और तेजी से अपनी हरी पत्तियां और फल बढ़ाता है। यह इसे आपके बगीचे के सबसे धूप वाले हिस्सों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। खुशनुमा बौनेंद के फल छोटे सुंदर कॉर्निशन गरकिन्स होते हैं। इनकी लंबाई सिर्फ 8-10 सेंटीमीटर होती है। ये बेलनाकार होते हैं, चमकीले हरे रंग के, और उन पर छोटे छोटे उभार होते हैं। इनका गूदा घना,
बहुत कुरकुरा, रसीला और हल्का मीठा होता है। बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती। ये खीरे सीधे बेल से तोड़कर खाने के लिए ही बने हैं और अचार बनाने के लिए भी लाजवाब हैं। जार में ये बेहद आकर्षक दिखते हैं और अपना कुरकुरापन बनाए रखते हैं। खुशनुमा बौने खीरे की मुख्य बीमारियों के प्रति भी अच्छी प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं। ये उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करता है और पूरे मौसम आपको भरपूर फसल से खुश करता है। पौडेले, कल्पना कीजिए, आपके बच्चे या पोते पोतियां कितने उत्साह से बेल से इन छोटे मजेदार खीरों का एक मुट्ठी भर ढेर इकट्ठा करेंगे और तुरंत उन्हें मजे से खा जाएंगे। खुशनुमा बौने सिर्फ एक फसल नहीं है, यह ढेर सारी सकारात्मक भावनाएं भी है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो स्वादिष्ट कॉर्निशन की भरपूर फसल चाहते हैं और अपने बगीचे में थोड़ी मस्ती जोड़ना चाहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का अगला हीरो है एक हाइब्रिड जिसका नाम है बुकेत, जो सुनने में ही बेहद खूबसूरत लगता है। और यह नाम इसे यूं ही नहीं दिया गया है, बल्कि इसके पीछे एक खास वजह है, क्योंकि ये अलग अलग खीरे नहीं बल्कि पूरे पूरे गुच्छे फलों के असली बुकेत बनाता है। यही खासियत इसे अविश्वसनीय रूप से उत्पादक बनाती है। और सबसे खास बात यह है कि यह गर्मियों की तेज गर्मी का भी बखूबी सामना करता है। गर्मी में ज्यादातर खीरों की मुख्य समस्या ये होती है कि वे अपने फूल और छोटे फल गिरा देते हैं। पौधे को उन सभी को पोषण देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती है। लेकिन बुकेत की कहानी बिल्कुल अलग है। ये अपनी आने वाली फसल को मजबूती से पकड़े रहता है, यहां तक कि जब थर्मामीटर का पारा ऊपर चढ़ता है तभी यह अपने ढेर सारे फलों को बनाना और विकसित करना जारी रखता है। बुकेत एक पार्थेनोकार्पिक गुच्छेदार हाइब्रिड है। इसका मतलब है कि इसे परागण की जरूरत नहीं होती और पत्ती की हर कली में 5 से 8 और कभी-कभी तो इससे भी ज्यादा मादा फूल बनते हैं और ये सभी पूरी तरह से विकसित खीरे बन सकते हैं। यही इसे शानदार पैदावार देने वाला बनाता है। बुकेत के पौधे काफी कॉम्पैक्ट होते हैं। वे ज्यादा जगह नहीं घेरते, लेकिन साथ ही बहुत उत्पादक भी होते हैं। इनके पत्ते फलों को तपती धूप से अच्छी तरह बचाते हैं, जिससे उनके लिए एक अनुकूल वातावरण बना रहता है। बुकेत के फल छोटे, एक जैसे दिखने वाले कॉर्निशन होते हैं। इनकी लंबाई 8-10 सेंटीमीटर होती है। इनका रंग गहरा हरा और खूबसूरत होता है और ये छोटे छोटे दानों से ढके होते हैं। इनका गूदा घना, कुरकुरा और बहुत सुगंधित होता है, जिसमें जरा भी कड़वाहट नहीं होती। ये खीरे अचार बनाने के लिए एकदम सही होते हैं। जार में ये बेहद खूबसूरत लगते हैं और अपना कुरकुरापन बनाए रखते हैं। बुकेत में खीरे की मुख्य बीमारियों के प्रति भी अच्छी प्रतिरोधक क्षमता होती है। यह इसे पूरे मौसम स्वस्थ रहने और भरपूर फल देने में मदद करता है। कल्पना कीजिए, आप एक पौधे के पास जाते हैं और वहां एक दो खीरे नहीं बल्कि अंगूरों की तरह लटके हुए खीरों के पूरे गुच्छे हैं। और ये सब गर्मियों के चरम पर बुकेत उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम से कम जगह में अधिकतम पैदावार पाना चाहते हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि गर्मी उनकी मेहनत पर पानी न फेरे। अब हम अपनी अगली किस्म नन्हा की बात करते हैं। इसका नाम ही इसकी सबसे बड़ी खूबी बताता है। यह बहुत सघन होता है, मगर इसकी छोटी सी काया से धोखा न खाए। यह नन्हा एक सच्चा योद्धा है। यह गर्मियों की तेज धूप को भी झेल सकता है और आपको शानदार फसल देकर खुश कर सकता है। नन्हा उन लोगों के लिए एकदम सही है जिनकी छोटी क्यारी है या जो बालकनी में खीरे उगाते हैं। इसकी बेलें ज्यादा लंबी नहीं होती, इसलिए यह ज्यादा जगह नहीं घेरता, लेकिन फिर भी यह बहुत फल देता है। अपनी सघनता के कारण यह तनावपूर्ण स्थितियों जैसे कि गर्मी को बेहतर ढंग से झेल पाता है। पौधा बड़ी हरी पत्तियों को बनाए रखने में कम ऊर्जा खर्च करता है और उस ऊर्जा को फलों के विकास में लगाता है। यह किस्म अगेती जल्दी पकने वाली है। अंकुरण के 40-35 दिनों के भीतर ही आपको इसकी पहली फसल मिल जाएगी। इससे आप पूरी गर्मी ताजे खीरों का आनंद ले सकते हैं। नन्हा एक मधुमक्खी परागित किस्म है, लेकिन इसमें मुख्यतः मादा फूल लगते हैं। यह अच्छी फलत और स्थिर पैदावार सुनिश्चित करता है।
नन्हा के फल छोटे साफ सुथरे खीरे होते हैं। इनकी लंबाई 8-9 सेंटीमीटर होती है। इनका आकार अंडाकार बेलनाकार और रंग हल्का हरा होता है। इनकी गुदा कोमल, कुरकुरी और बहुत स्वादिष्ट होती है, जिसमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं होती। ये खीरे ताजा खाने और अचार बनाने दोनों के लिए एकदम सही है। ये छोटे जार में भी आसानी से आ जाते हैं। नन्हा अपनी सहनशीलता के लिए भी जाना जाता है। ये न केवल गर्मी बल्कि हल्की ठंड को भी अच्छी तरह झेल लेता है। यह इसे परिवर्तनशील जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए एक बहुत ही भरोसेमंद विकल्प बनाता है। कल्पना कीजिए, आपकी छोटी सी बालकनी या सुंदर क्यारी में यह सघन लेकिन बहुत फल देने वाला पौधा उग रहा है और आपको ताजे कुरकुरे खीरे देकर खुश कर रहा है। नन्हा साबित करता है कि बड़ी फसल के लिए हमेशा बड़े बगीचे की जरूरत नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण है सही किस्म का चुनाव करना। तो आइए हम अपने अगले नायक से मिलते हैं। आज हम बात करेंगे गोशा किस्म के बारे में। यह एक और शानदार हाइब्रिड है जो निश्चित रूप से आपका ध्यान आकर्षित करेगा, खासकर यदि आप ऐसी ककड़ी की तलाश में हैं जिसे तेज धूप और गर्मी से डर नहीं लगता। गोशा एक बहुत ही उत्पादक और मजबूत हाइब्रिड किस्म है। इसे विभिन्न परिस्थितियों में लगातार पैदावार देने के लिए तैयार किया गया है और यह इस काम में पूरी तरह सफल रहता है। इसका पौधा मजबूत और अच्छी तरह से विकसित होता है। ये तनावपूर्ण परिस्थितियों जैसे कि गर्मियों के ऊंचे तापमान को भी आसानी से झेल लेता है। यह हाइब्रिड पार्थेनोकार्पिक है, यानी इसे परागण की आवश्यकता नहीं होती है। यह सुनिश्चित करता है कि फल लगातार लगते रहे, भले ही गर्मी का मौसम मधुमक्खियों के लिए बहुत अनुकूल न रहा हो। आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। गोशा गुच्छों में फल देने वाले हाइब्रिड्स में से एक है। ये पत्ती के हर गांठ में 3 से 5 फल विकसित करता है, जिससे बहुत अधिक पैदावार सुनिश्चित होती है। एक पौधे से बड़ी संख्या में खीरे तोड़े जा सकते हैं और यह लंबे समय तक तथा समान रूप से फल देता है। गोशा के फल खूबसूरत और एक जैसे आकार के होते हैं। ये बेलनाकार होते हैं, गहरे हरे रंग के, और उन पर छोटे छोटे घने दाने होते हैं। इन खीरों की लंबाई 10-12 सेंटीमीटर होती है। इनका गूदा घना, कुरकुरा, बहुत रसदार होता है और इनमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती है। गोशा ताजे सेवन के लिए और अचार बनाने दोनों के लिए बेहतरीन है। यह प्रसंस्करण के बाद भी अपनी कुरकुराहट और स्वाद बनाए रखता है। गोशा ककड़ी की मुख्य बीमारियों के एक समूह के प्रति भी अत्यधिक प्रतिरोधी है। इससे यह पूरे मौसम स्वस्थ और भरपूर पैदावार देने वाला बना रहता है। जरा कल्पना कीजिए, आप गोशा की फसल काट रहे हैं और हर खीरा बिल्कुल चुना हुआ, बेजोड़ है, एक समान, सुंदर और कुरकुरा, और वह भी ऐसी तपती गर्मी में जब सूरज बेरहमी से अपना रौद्र रूप दिखा रहा हो। गोशा उन लोगों के लिए उत्तम चुनाव है जो विश्वसनीयता, भरपूर पैदावार और बेहतरीन स्वाद पसंद करते हैं। यह आपको कभी निराश नहीं करेगा और आपको ताजे हीरो की भरपूर उपज देगा। आइए अब बात करते हैं हमारे अगले हीरो की, एक बेहद दिलचस्प संकर प्रजाति जिसका नाम है कुजनेचिक। ये अपने कीट जगत के नामधारी कुजनेचिक ग्रासहॉपर की तरह ही तेज और अथक है। यह खीरा एक सच्चा धावक है। ये सबसे तेज गर्मी आने से पहले अपनी मुख्य फसल दे देता है, लेकिन तेज गर्मी में भी यह पीछे नहीं हटता। कुजनेचिक का मुख्य फायदा इसकी अल्ट्रा शीघ्र पकने की क्षमता है। आप अंकुरण के मात्र 36-37 दिनों के बाद ही पहले खीरे तोड़ना शुरू कर सकते हैं। ये सबसे तेजी से बढ़ने वाले संकरों में से एक है। ये गति आपको गर्मियों की शुरुआत में ही भरपूर फसल देती है, जब ताजी सब्जियों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और गर्मी अपने चरम पर नहीं पहुंची होती है। लेकिन जब भयंकर गर्मी पड़ती है, तब भी कुजनेचिक हार नहीं मानता। इसमें गर्मी सहने की अच्छी क्षमता है और यह फल देना जारी रखता है। हालांकि मौसम की शुरुआत जितनी तेजी से नहीं, फिर भी आपको ताजे खीरे मिलते रहेंगे। कुजनेचिक एक पार्थेनोकार्पिक गुच्छेदार प्रकार का संकर है। इसे परागण की आवश्यकता नहीं होती और यह हर पत्ती की धुरी में 2-4 फल देता है। यह उच्च और एक समान फसल सुनिश्चित करता है।
कुजनचिक के फल छोटे सुंदर कॉर्निशन होते हैं। इनकी लंबाई 9 से 12 सेंटीमीटर होती है। इनका आकार बेलनाकार होता है और ये गहरे हरे रंग के होते हैं, जिन पर हल्की धारियां होती है। इनका गूदा घना और कुरकुरा होता है। इनमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती। ये खीरे अचार बनाने और मैरिनेट करने के लिए बेहतरीन है। ये अपनी ताजगी और कुरकुरापन बनाए रखते हैं। कुजनेचिक रोगों के प्रति भी उच्च प्रतिरोधी है, जिसमें पाउडरी मिल्ड्यू और क्लैडोस्पोरियोसिस शामिल है। यह इसे स्वस्थ और उत्पादक बने रहने में मदद करता है। कल्पना कीजिए, जून में ही आप अपने बगीचे से ताजे कुरकुरे खीरे तोड़कर अपने प्रियजनों को खिला रहे हैं, जबकि दूसरे अभी भी अपनी फसल का इंतजार कर रहे हैं। कुजनेचिक उन लोगों के लिए है जो इंतजार करना पसंद नहीं करते और तेज व भरपूर फसल चाहते हैं, जो गर्मियों की गर्मी से भी नहीं डरती। तो हमने इस मिथक को तोड़ दिया है कि सभी खीरे गर्मी से समान रूप से प्रभावित होते हैं। ऐसी किस्में मौजूद हैं जो तपती धूप का डटकर मुकाबला करने के लिए बनाई गई हैं। फिनिक्स, कुराज, जर्मन या हमारी सूची से किसी भी अन्य किस्म को चुनकर आप अपने लिए शानदार उपज सुनिश्चित करते हैं, यहां तक कि सबसे चिलचिलाती गर्मी में भी। ये बागवानी के क्षेत्र में एक वास्तविक क्रांति है। गर्मी को ताजे खीरों से आपको वंचित न होने दें। सही किस्में चुनें। वे धूप की चुनौती का सामना करेंगी और आपको भरपूर उपज से खुश करेंगी। अब आप खीरे के सफल सीजन का रहस्य जानते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें। नए उपयोगी सुझावों को न चूकने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि गर्मी में आप खीरे की कौन सी किस्में लगाते हैं और उनमें से किन किस्मों ने सबसे बढ़िया परिणाम दिए। हमें आपकी राय जानने में बहुत दिलचस्पी है।